अभी देखिए आपको मार्केट में कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसमें सारे ही कॉइन्स और टोकन का प्राइस डंप हो रहा है। ऐसे में मैंने बहुत सारे कॉइन्स को कवर करा कल अपने इवनिंग वाले अपडेट में, जो मैंने प्रॉफिट फर्स्ट वाले चैनल पे पोस्ट करा था। इस वीडियो में हम जीटो का और सोलाना का बात करेंगे, क्योंकि डाउनफॉल में जो मैंने आपको रेंज बताया था वो ऑलरेडी जीटो और सोलाना ने टच कर लिया है। तो यहाँ पे अगर हम बाइंग करते हैं तो क्या हमारा टारगेट होगा शॉर्ट टर्म का, क्या हमारा टारगेट होगा लॉन्ग टर्म का, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अगर यहाँ पे हम सोलाना के ओवरव्यू की बात करें तो करंट प्राइस आपको 87.7 के रेंज में देखने को मिलता है। 4.6% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 82 से लेके 89 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 36 बिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 बिलियन के ऊपर है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 433 मिलियन है। टोटल सप्लाई 567 मिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में सप्लाई आती रहेगी। अब देखिए, जो हमने यहाँ पे अपनी बाइंग करी थी उसका रीज़न था कि एक तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, इसके प्राइस में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा, और इसका जो यूज़ है वो NFT मार्केट प्लेस में होता है, तो उससे भी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और जैसे आपने जीटो देखा कि सोलाना के ब्लॉकचेन पे आया है, तो उससे भी सोलाना का जो प्राइस है वो ग्रो होता है, क्योंकि जितना ही इसका यूज़ केस बढ़ेगा ना, इसके प्राइस में आपको उतना ही ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब देखिए, यहाँ जो अभी आप डाउनफॉल देख रहे हैं ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि FTX ने, आपको पता है कि बैंकरप्सी फाइल करी थी, और उनके पास अगर हम एसेट्स की बात करें तो मैक्सिमम सोलाना था, जिस वजह से आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है सोलाना में। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है अगर आप सोल को बाय करना चाहते हैं। पर किस रेंज में आपने सोलाना को बाय करना है, क्या टारगेट होगा, वो हम बात करेंगे जब चलेंगे ट्रेडिंग व्यू पे। अब अगर यहाँ पे हम जीटो के ओवरव्यू की बात करें तो आप देख सकते हैं करंट जीटो का प्राइस आपको 1.9 के रेंज में देखने को मिलता है। 0.3% का अपसाइड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 1.8 से लेके 1.9 के रेंज में देखने को मिलता है। मार्केट कैप 224 मिलियन का है। 24 आवर में इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम 48 मिलियन की है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 117 मिलियन है और टोटल सप्लाई 1 बिलियन है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो जीटो है उसकी सप्लाई और मार्केट कैपिटलाइजेशन दोनों कम है, तो हम जब बुल मार्केट में एंटर होंगे तो ईजिली इसका जो प्राइस है वो ग्रो हो सकता है। और ये एक न्यू प्रोजेक्ट है, इसने अपना बुल मार्केट नहीं देखा, तो पोटेंशियल एज कम्पेयर टू ओल्ड कॉइन के इसमें ज़्यादा होगा। अब इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो ये एक स्टेकिंग का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे अगर आप किसी भी कॉइन या टोकन को होल्ड करते हैं तो आपको APY मिलेगा। APY अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिमिलर लाइक इंटरेस्ट होता है। जैसे आप बैंक में FD करवाते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे ही API मिलता है अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेकिंग करेंगे। अब ये खास इसलिए है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड है, जो कि है सोलाना। तो सोलाना के साथ ही इसका जो प्राइस है वो ग्रो करेगा। हालांकि अभी आपको इन दोनों में ही बॉटम रेंज देखने को मिल रहा है। पोटेंशियल वाइज इसका जो प्राइस है वो इजीली 3x से लेके 5x का प्रॉफिट आपको दे सकता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे, देखते हैं सोलाना और जीटो के चार्ट पैटर्न को। तो आप देख सकते हैं हमने सोलाना का डेली टाइम इंटरवल लिया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग अभी जो इसका प्राइस है वो आपको फॉलिंग चैनल में मूव होता हुआ देखने को मिलता है। आप इसको फॉलिंग चैनल भी कह सकते हैं, आप इसको बुल फ्लैग भी कह सकते हैं। दोनों के अकॉर्डिंग क्या होगा कि हम जैसे ही अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देंगे आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। अब अगर हम इसका ब्रेकआउट नहीं देते तब क्या होगा, हम रिस्पेक्ट करेंगे अपने सपोर्ट और अपने रेजिस्टेंस का, और हम ऐसे ही एक चैनल में लोअर लो लोअर हाई बनाते जाएंगे। अब लोअर लो लोअर हाई में क्या होगा कि जितने भी आपके ये सपोर्ट के लेवल है वो डिक्रीजिंग साइड में बनेंगे। अब इन बिटवीन जो लेवल निकल के आएगा हमारे सपोर्ट का वो है 77 से लेके 75 का। तो हमारी यहाँ पे पार्शियल एंट्री हुई है, 90 पे भी हमने बाय करा है, उसके बाद से $80 के रेंज में भी बाय करा है, और जो थर्ड एंट्री थी हमारी वो मैंने आपको बोला था कि आपने $70 के नीचे करनी है। तो अगर आपने दो पार्ट में बाय कर लिया है तो आप वेट करेंगे, इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको लोअर लेवल मिलेगा। बाकी देखिए, अगर आप क्रिप्टो में लॉन्ग टर्म विजन से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोलाना अभी बेस्ट प्राइस पे है। अगर आप इस प्राइस पे भी बाय करेंगे तो ईजिली आपका जो टारगेट है वो $100 का, 120 का, $150 का मिलेगा। लॉन्ग टर्म में आपका जो टारगेट है वो 400 से $500 का होगा। इसका जो मेजर यूज केस होता है ना वो NFT में होगा। जैसे ही हम बुल मार्केट में एंटर होंगे मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको बताऊंगा कि कौन से NFT को आपने बाय करना है और कौन सा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग NFT है जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। NFT का ऐसा नहीं है कि आप किसी भी NFT को बाय कर लें, पर NFT की बाइंग और सेलिंग दो ही कॉइन से मेजर होती है, एक होती है इथीरियम से, दूसरी होती है सोलाना से। तो आपको इन दोनों कॉइन्स में अपनी बाइंग करके और होल्ड करना है। इथीरियम ऑलरेडी मैंने अपने इवनिंग वाले वीडियो में कवर करा हुआ है। अभी हम सोलाना के अकॉर्डिंग अपने बाइंग रेंज की बात करेंगे। आपको मैंने दो एंट्री लेवल जो बताए थे वो मिल चुके हैं।
तीसरी आपकी एंट्री होगी $70 के नीचे। अगर आपने फ्यूचर में लॉन्ग का ट्रेड ओपन करा है तो आपका जो लिक्विडेशन प्राइस है वो एटलीस्ट यहाँ $60 के नीचे होना चाहिए, तभी आप सेफ रह सकेंगे। और हम कोई भी ट्रेड पार्शियल लेते हैं, इसलिए ये जो अच्छा मौका है आपके DCA करने का। टारगेट भी मैंने आपको बता दिया, एंट्री भी बता दिया, पैटर्न वाइज भी हम बुलिश हैं। रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। बाकी देखिए अभी सोल का प्राइस 87 से लेके 89 वाले अपने रेजिस्टेंस के पास है, तो यहाँ आपने किसी भी तरह का लॉन्ग ट्रेड प्लान नहीं करना। जब हम अपने सपोर्ट के लेवल पे आएंगे तभी आप लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। अब अगर इसके साथ हम जीटो की बात करें तो जीटो में आप देख सकते हैं कि हमने रिकवरी दी पहले और उसके बाद से आपको यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मतलब सेम चीज़ मैंने आपको बताया था जब मैंने अपनी रिसेंटली वीडियो में कवर भी करा था कि जैसे ही हमारी कैंडल्स 200 EMA के नीचे आई हैं, आपको यहाँ लोअर से लोअर बॉटम देखने को मिल सकता है। और मैंने आपको ये रेंज भी बताया था कि जब आपको जीटो का प्राइस मिलता है 1.9 से लेके 2.0 के रेंज में तो आपकी पहली बाइंग हो जाएगी और उसके बाद से आपने 1.5 पे अपनी बाइंग करनी है। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आपने वेट करना है 1.65 के रेंज में आपकी बाइंग होगी और आपने एक पार्ट में ही एंट्री लेनी है। और अगर आपके पास कैपिटल है कि आप 3 पार्ट में एंट्री ले सकते हैं तो 1.9 से लेके 1.5 के रेंज में आप 2 पार्ट में एंट्री ले सकते हैं। बाकी देखिए अभी भी हमारे EMA का डायरेक्शन डाउन साइड में है, तो आपको यहाँ लोअर बॉटम देखने को मिल सकता है। और जब से इसकी लिस्टिंग हुई है आपको कोई खास मूवमेंट यहाँ देखने को नहीं मिला, जिस वजह से हमने अपनी बाइंग करी है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करेंगे तब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है जीटो भी। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो आप वेट कर सकते हैं। जब हम 1.5 से लेके 1.6 के रेंज में आएंगे तब आपने अपनी बाइंग करनी है। टारगेट आपका 2x से लेके 3x का होगा मिड रेंज का। और अगर आप शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो $2 के रेंज में आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी अगर आपका किसी और कॉइन में ट्रेड स्टक है तो उसके लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने सोलाना और जीटो को डिटेल में कवर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।